अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी का नया अपडेट एक स्कीम के रिगार्डिंग है जिसका नाम है नेट्स NATS और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हो, स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। ये किस तरफ से है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें एक बेरोज़गार अपने आपको अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और महाना भी वो 8 से 9 हज़ार कमा सकता है। वो कैसे, वो मैं सारा बताऊंगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो BA BSc BCom स्टूडेंट्स है या कोई ग्रेजुएट इंजीनियर्स है, फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स है जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वही बंदे जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डिप्लोमा होल्डर्स है या कोई भी स्ट्रीम का बंदा है तो मगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, उनके लिए ये स्कीम है। उनको क्या करना है, इसमें अपने इसमें ज्वाइन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है इसमें और अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। फिर उसको ऑन द सेम बेसिस उसको इंडस्ट्री में मतलब काम करने का ऑफर मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जनरल स्ट्रीम्स जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, स्टूडेंट सच एज BA BSc BCom, ये जनरल स्टूडेंट्स है, यानी कि ये इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और स्टूडेंट्स परसुइंग डिग्री इन इंजीनियरिंग अंडर सैंडविच पैटर्न दैट ही मे होल्ड ए डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ये स्टूडेंट्स भी इसमें, मगर फ्रेश वंस इसमें ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स मतलब जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है तो वो भी इसमें कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्लेटफॉर्म निकाला है। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपने क्या करना है वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेप 1 क्या है, यहाँ पर विजिट नेट्स पोर्टल। आपने एक सर्च करना है, गूगल में करोगे, लैपटॉप में करोगे, कहीं पर भी, या आप कहीं भी खदमत सेंटर के पास जाओगे, आप उसे कहोगे कि ये वाला पोर्टल ओपन करो। तो आपने क्या करना है, विजिट नेट्स पोर्टल, आपने वहाँ पर नेट सर्च करना है और इस एक इंटरफेस आपको शो होगा, वो मैं दिखाऊंगा किस तरह का होगा। स्टेप टू में क्या करना है, क्लिक रजिस्ट्रेशन, क्लिक रजिस्टर, देन होम पेज अपीयर्स, सेलेक्ट स्टूडेंट एंड क्लिक रजिस्टर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक रजिस्टर पे क्लिक करना है आपने। तो आपको एक होम पेज अपीयर होगा और वहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टूडेंट पे क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप, इन एनरोलमेंट टाइप सेलेक्ट कैटेगरी स्टूडेंट। आप कौन से कैटेगरी में हो, BSc है, BCom है, इंजीनियरिंग है, आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह आपने स्टेप 4 में क्या करना है, फिल स्टूडेंट्स एजुकेशनल डिटेल्स। फिर आपने एजुकेशनल डिटेल्स इसमें फिल करने हैं। तो उसी के साथ ही आपने करना एंड स्टूडेंट शुड इंटर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स और CGPA या कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट आता है या परसेंटेज होता था इससे पहले, तो आपने वो इंटर करना है। उसके बाद स्टेप 5 क्या बोलता है, फिल इन ऑल पर्सनल डिटेल्स। अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी आपने फिल करने। ईमेल आईडी मैंडेटरी, तो ईमेल आईडी जो एक ज़रूरी चीज़ है इसमें, वो आपने इंटर करना है। हैंस ऑल कम्युनिकेशन विल बी थ्रू ईमेल आईडी। तो इसी ईमेल के ज़रिए आपके साथ उनका रब्ता होगा। ए यूनिक ईमेल आईडी शुड बी गिवन एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। खाली एक यूनिक ऐसा ईमेल आपने देना है, वो फिर चेंज नहीं होगा। बिफोर डिक्लेरेशन इंश्योर ऑल द डिटेल्स इंटर्ड और करेक्ट। इसके पहले कि आप इसको डिक्लेयर करोगे, इंश्योर आपने चेक करना है कि आपकी जो सारे डिटेल्स जो आपने दिए हैं वो करेक्ट है। प्रीव्यू द डिटेल्स बिफोर सबमिट। सबमिट करने से पहले आपने उसको फिर से दोबारा प्रीव्यू करना है, देखना है। वंस ऑल डिटेल्स, ये स्टेप नंबर 7 है। वंस ऑल डिटेल्स इंटर्ड इज करेक्ट एज पर योर नॉलेज, क्लिक सबमिट बटन। उसके बाद जब आपका सारा मतलब आप उसे प्रीव्यू करोगे, उसके बाद आपने क्लिक सबमिट पे करना है। तो उसके बाद स्टेप नंबर 8, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबव मेंशन 7 स्टेप्स द सिस्टम विल जनरेट ए यूज़र ID एंड पासवर्ड। और उसके बाद क्या क्या करना है, एक ID और पासवर्ड जनरेट होगा। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो यूज़ देयर ईमेल ID इंस्टेड यूज़र नेम और यूज़र ID। ये जो कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहा हो वो अपना कोई भी मतलब वो ईमेल ही यूज़र नेम रख सकता है या यूज़र ID रख सकता है। स्टेप नंबर 9, enrolled student can log in नेशनल पोर्टल यूजिंग द यूज़र नेम और ईमेल ID। ये जो मतलब ये कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करता है, जो रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो अगर चाहे वो अपने यूज़र नेम के ही ज़रिए इस पोर्टल में या ईमेल के ही ज़रिए
एंड पासवर्ड टू व्यू स्टेटस, या पासवर्ड के ज़रिए मतलब इंटर कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, तो उसके ज़रिए वो अपना स्टेटस फिर देख सकता है। स्टूडेंट कैन 10वां पॉइंट, स्टूडेंट कैन सी जॉब एडवर्टाइजमेंट, जॉब ओपनिंग इन द होम पेज। वो फिर मतलब वो सारा कुछ प्रोसेस उसी के ज़रिए फिर देख सकता है। स्टूडेंट्स कैन एसेस एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स अक्रॉस कंट्री एंड अप्लाई डायरेक्टली। सो ये बोलता है स्टेट नंबर 10, ये बोलता है कि ये जो स्टूडेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन की है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट्स या ओपनिंग मतलब सारा कुछ वहीं से फिर देख सकता है। को कहीं पर जॉब मत है, कहीं कहीं कॉर्नर पे भी, इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे भी अगर वो चाहे वो उस पोर्टल के ज़रिए फिर देख सकता है। अपना यूज़र नेम आईडी या यूज़र आईडी ईमेल आईडी से वो चेक कर सकता है, उसी के ज़रिए उसको लॉगिन कर सकता है। तो इसमें अब डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी, ये पहला पहला पॉइंट है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स CGPA ऑब्टेन्ड इन डिग्री इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन, ये मार्क्स परसेंटेज उसमें डाला है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी मतलब पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन नंबर, चाहे यूनिवर्सिटी का है या पॉलिटेक्निक का हो तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो दूसरा इसमें मेंशन है कि परसेंटेज या CGPA कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स इसमें मेंशन करना है। तीसरा क्या है, ब्रांच ऑफ स्टडी विथ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने क्या करना है, किस ब्रांच में आप मतलब पढ़ाई की, किस ब्रांच में आपने पढ़ाई की वो आपने मेंशन करना है विथ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ये भी यानी कि ब्रांच ऑफ स्टडी विथ मंथ एंड पासिंग ऑफ ईयर, ये भी आपने मेंशन करना है। आधार नंबर एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ आसाम नॉट मैंडेटरी, आधार नंबर बगैर आसाम के एंड मेघालय, यानी कि इनको ज़रूरी नहीं है कि वो आधार नंबर मेंशन करे, बाकी सारे स्टेटों को ये करना होगा। JNK में है तो JNK वालों को भी करना पड़ेगा। ईमेल आईडी इसमें मेंशन करना है, कीप योर पर्सनल मोबाइल विथ यू एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट टू एंटर OTP ऑफ फॉर वैलिडेशन। सो आपने अपना ईमेल आईडी भी देना है और अपना ये मोबाइल भी साथ रखना है ताकि आपको एक OTP भी आ जाएगा। लिस्ट ऑफ elective subject studied during diploma degree in engineering technology graduation in general stream। सो आपने क्या करना है, आपने वो सब्जेक्ट्स भी फिलअप करने हैं जो आपने मतलब ग्रेजुएशन के दौरान जो आपके थे वो, या डिप्लोमा कोई डिप्लोमा कर रहे थे उसके दौरान। डिटेल्स ऑफ एडिशनल शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेस, ये भी है। तो जब आप स्किल डेवलपमेंट में जाओगे, यानी कि आपने अपने स्किल को डेवलपमेंट करना है, तो आपको उस समय एक स्टिपेंड, एक सैलरी मिलता है, उसको स्टिपेंड बोलते हैं। यानी कि वो ट्रेनिंग के दौरान जो भी कैंडिडेट को मिलता है उसको सैलरी नहीं हम कहेंगे, उसको हम स्टिपेंड कहेंगे। वो 7,000 9,000 आधों का 8,000 आधों का 8,000 इसी तरह से होगा। वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, यानी कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए ये 9,000, इस तरह इन्हें डिफरेंट डिफरेंट वालों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रखा है। तो इसके बेनिफिट्स ये है, आपको शो हो रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, द स्टूडेंट हैव टू एनरोल इन नेशनल वेब पोर्टल विथ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये आपको शो कर रहा है। द स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट, द स्टूडेंट अपेरेंट the student aspirant should not have training or job experience for 1 year or more। किसी जो ये रजिस्टर कर रहा है उसके पास जो मतलब एक्सपीरियंस ना हो फॉर 1 year और मोर, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेनिंग इज़ अवेलेबल ओनली वंस, ये खाली एक ही बार मिलेगा, यानी कि आप 2 बार 3 बार 4 बार इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। टू क्वालिफाई फॉर ट्रेनिंग द मिनिमम एज शुड बी 14 years फॉर ट्रेनिंग इन हैजर्डियस इंडस्ट्रीज, द एज शुड नॉट बी लेस देन 18 years। सो ये बोल रहे हैं कि द मिनिमम एज शुड बी 14 years। और फॉर ट्रेनिंग इन हैजर्डियस, जो मतलब जहाँ पर केमिकल्स बनते हैं, कोई हैजर्डियस इंडस्ट्री होती है, तो उसमें एज शुड नॉट लेस देन 18, यानी कि 18 से ऊपर ऊपर होना चाहिए। द ट्रेनिंग स्लॉट्स और रिजर्व्ड फॉर SC ST OBC एंड PWD, इनके लिए भी अलग से रखा गया है। स्टूडेंट एस्पिरेंट्स कैन ज्वाइन फॉर ट्रेनिंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट थ्रू आउट इंडिया, वो कहीं पर भी ज्वाइन कर सकता है थ्रू आउट इंडिया। द एस्पिरेंट्स हैव टू चेक वैकेंसीज ऑफ वेरियस ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स इन द नेशनल वेब पोर्टल फ्रॉम टाइम टू टाइम until he find selected as an apprentice in any establishment। यानी कि वो कहीं
वो वैकेंसी के लिए कहीं कहीं कभी भी चेक कर सकता है इस नेशनल पोर्टल वेब के ज़रिए। सो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, ये कुछ कैंडिडेट्स है जो इसमें बहुत ही उन्होंने अच्छा मतलब कारकर्दगी की है। तो अब मैं आपको यहाँ पर इस ये मैंने सारा डिटेल आपको दिखाया, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह का शो कर रहा है। चलिए जाते हैं पोर्टल पे। और जैसे ही मैं क्रोम पे आया, यहाँ पर मैंने नेट सर्च किया, तो नेट पे सर्च करते ही यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पर नीचे स्टूडेंट्स का ये शो हो रहा है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपने प्रोसेस शुरू करनी है इस तरह से। ये आपको सारा यानी कि जो मैंने स्टेप्स बताया आपने वही फॉलो करने हैं, तो इस तरह से ये होगा। मैं यहाँ से भी दिखा सकता था लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगा। सो अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी का एक और बात बताऊँ, आप ये लैपटॉप पे ही करिएगा क्योंकि मोबाइल पे ये वर्क अच्छा नहीं करेगा। और क्योंकि वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो यहाँ से नहीं होगा मोबाइल से। तो आपने क्या करना है, लैपटॉप पे जाना है। आप खिदमत सेंटर पे भी जा सकते हो, वहाँ पर भी इस काम को अंजाम दे सकते हो, या घर पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास ये है लैपटॉप है तो आप कर सकते हो। लास्ट में ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।